आज के क्लास में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 18 आईसीएसई बोर्ड का एमलेट बुक है। पहला क्वेश्चन क्या बोला है, इफ़ ए इज एन एक्यूट एंगल एंड साइन ए इक्वल टू 3/5 फाइंड द ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ एंगल ए। मतलब साइन ए का वैल्यू दिया हुआ है 3/5 और ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का वैल्यू फाइंड करना है। हम लोग पिछला क्लास में ये पढ़ चुके थे। जितना भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो फार्मूला था हम लोग सारा पढ़ चुके थे। बस उसी को सॉल्व करते हुए, फार्मूला को देखते हुए हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इसके अनुसार पहले डायग्राम बना लेते हैं। क्या बोला है, ए इज एन एक्यूट एंगल। पहले तो हम लोग पता है कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जितना भी क्वेश्चन सॉल्व होगा दिया हुआ रहेगा तो सारा राइट एंगल ट्रायंगल पे यूज होगा। पहले राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। तो यहाँ राइट एंगल ट्रायंगल बना लिए हैं 90 डिग्री। अब यहाँ देखिए सबसे बड़ा बात क्या बोला है कि ए जो है वो एक्यूट एंगल बोला है। तो एक्यूट एंगल क्या होगा, नीचे होगा या तो फिर ऊपर होगा, क्योंकि ये तो 90 डिग्री हो गया। तो ए को आप नीचे दीजिए या ऊपर दीजिए, दोनों में से कहीं भी दे सकते हैं। तो हम नीचे देते हैं। नीचे देंगे तो इसका बेस ये हो जाएगा और परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, इसका ये हाइपोटेनियस हो जाएगा। ठीक है, दिया हुआ है साइन ए इक्वल टू 3/5। तो साइन का पता फॉर्मूला क्या होता है, P/H। हम लोग पिछले क्लास में एक ट्रिक भी बताए थे, जिसमें हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फंक्शन का फॉर्मूला याद रखा। क्या था, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। क्या था, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। इसके अलावा एक और ट्रिक था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। तो साइन पी का वैल्यू क्या दिया हुआ है देखते हैं। पी का वैल्यू 3 दिया हुआ है तो पी की जगह हम लोग 3 लिख देंगे, और एच का वैल्यू 5 दिया हुआ है तो 5 लिख देंगे। बट हमको निकालना है बी का वैल्यू, क्योंकि बी का वैल्यू नहीं निकालेंगे तो हमारा ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्री जो रेशियो का फाइंड करना है वैल्यू एंगल ए के अकॉर्डिंग, वो फाइंड नहीं होगा। तो हम लोग क्या कहते हैं, पाइथागोरस थ्योरम से एंगल बी का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो बी इक्वल टू होता है क्या है, हम लोग पिछला वीडियो में भी देख चुके हैं कि h² इक्वल टू √h² माइनस p²। तो b इक्वल टू क्या होगा, h का वैल्यू है 5 का स्क्वायर माइनस p का वैल्यू है 3 का स्क्वायर। तो b इक्वल टू क्या जाएगा, √25 माइनस 9। b इक्वल टू हो जाएगा √16। तो b का वैल्यू हो गया 4। तो b का वैल्यू यहाँ फाइंड हो गया है स्टूडेंट्स 4। अब 4 फाइंड हो गया है तो अब मेरा क्या होगा, सारा ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्री जो रेशियो है वो बहुत ही ईजी तरीके से फाइंड हो जाएगा। तो साइन तो निकला हुआ है, साइन को छोड़ के बाकी सबका निकाल लेते हैं हम लोग। कॉस ए क्या होता है, यहाँ देखिए हम लोग, ये हो गया आपका साइन का, ये हो गया आपका कॉस का, ये हो गया आपका टेन का। यदि फॉर्मूला याद नहीं है तो याद कर ले, ज़्यादा अच्छा रहता है। या तो फिर ये ट्रिक से कहीं भी लिख ले बगल में रफ के लिए, तो ज़्यादा बेटर रहता। तो कॉस ए का फॉर्मूला क्या होता है, B/H। तो B/H, तो B का वैल्यू कितना है 4, तो B की जगह 4। H का वैल्यू कितना है 5, तो 5। इस तरह से 10 का लिखेंगे। क्या है 10 का फॉर्मूला, P/B। तो P/B, P का वैल्यू क्या है 3 और B का वैल्यू क्या है 4, तो 4। अब आता है कॉट ए। इसका क्या होता है 10 का उल्टा। तो 10 का P/B है तो इसका हो जाएगा B/P। इसका क्या हो जाएगा 4/3। फिर आता है सेक ए। सेक किसका उल्टा होता है, तो कॉस का B/H है तो इसका H/B हो जाएगा। H कितना है 5 और B कितना है 4। अब आता है कॉसेक किसका उल्टा होता है स्टूडेंट, कॉसेक साइन का उल्टा होता है। तो कॉसेक साइन का उल्टा, साइन का क्या फॉर्मूला होता है P/H, तो इसका हो जाएगा H/P। तो H का कितना वैल्यू था, H का वैल्यू 5 है तो 5 लिख देंगे। P का वैल्यू 3 है तो 3 लिख देंगे। ये हो गया हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन 2 भी बोल रहा है कि इफ A is an acute angle and sec A equal to 17/8 find all other trigonometric ratio। ये भी क्या बोल रहा है, all other trigonometric फाइंड करना है। यहाँ पे sec A का वैल्यू दिया हुआ है। तो पहले हम लोग एक डायग्राम बनाते हैं राइट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि इसके बिना मेरा क्वेश्चन अधूरा सा लगता है। डायग्राम बनाने के बाद क्या होता है कि मेरा सारा क्वेश्चन बहुत ही ईजी तरीके से सॉल्व हो जाता है। डायग्राम से हमको सारा वैल्यू पता चल जाता है कि P/B/H का वैल्यू क्या क्या है। तो पहले तो ए मान लेते हैं, एक्यूट एंगल बोला तो ए, तो एक्यूट एंगल नीचे होगा या तो फिर ऊपर होगा, बीच में नहीं होगा, क्योंकि ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री बना रहा है। एक्यूट एंगल का मतलब होता है जो 90 से बिलो हो और 0 से अबव हो,
उसको बोलते हैं हम लोग एक्यूट एंगल। अब सेक दिया हुआ है, सेक ए दिया हुआ है एंगल के तौर पे, सेक की वैल्यू दिया हुआ है 17/8। सेक का क्या फॉर्मूला होता है H/B। हम लोग अभी पहला क्वेश्चन में पढ़े H/B। H का वैल्यू कितना दिया हुआ है, ये H हो गया, ये B हो गया, ये P हो गया। H का वैल्यू दिया हुआ है 17 और B का वैल्यू दिया हुआ है 8। हमको P का वैल्यू फाइंड करना होगा। और फाइंड कैसे करेंगे, तो अभी जस्ट पहला क्वेश्चन हम देखें, पाइथागोरस थ्योरम से ही हम लोग फाइंड करेंगे। तो P इक्वल टू क्या होता है, √h² माइनस t²। ये भी हम लोग फर्स्ट वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन क्लास में हम लोग देख चुके थे कि सारा पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला क्या क्या होता है। बस खाली उसमें पुट करते जाना है फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, तो सारा वैल्यू को ऑटोमेटिक फाइंड हो जाएगा। H का वैल्यू दिया हुआ 17² माइनस B का वैल्यू दिया हुआ 8²। P इक्वल टू क्या जाएगा, 17² होता है 289 माइनस 64। P का वैल्यू कितना हो जाएगा, 9 में से 4 गया तो 5, 8 में 6 गया तो 2 और 2 कैरी। तो P इक्वल टू कितना जाएगा, √225 का वैल्यू होता है 50। तो P का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा 15 स्टूडेंट। अब आगे देखते हैं, हमको सारा चीज़ निकल गया, H/B सारा वैल्यू निकल गया है। बस हमको ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का वैल्यू फाइंड करना है। सबसे पहले आते हैं साइन, किसके अकॉर्डिंग निकालना, तो एंगल ए के अकॉर्डिंग निकालना है। तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, P/H। P कितना है 15, H कितना है 17, हो गया। इस तरह से कॉस का निकालेंगे, कॉस ए का होता है B/H। B कितना है 8, H कितना है 17। इस तरह टेन का निकालेंगे, टेन का क्या होता है P/B। P कितना है 15, B कितना है 8। इस तरह से कॉट का निकालेंगे, कॉट ए, सॉरी यहाँ पे ए लिखने बोला, ये लिखना बहुत जरूरी है। इससे पता चलता है कि हम किस एंगल के अनुसार P और B का वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। तो कॉट ए का होता है B/P। B कितना हो गया 8, P कितना हो गया 15। इस तरह से सेक ए का होता है H/B। इसका वैल्यू दिया हुआ था स्टूडेंट, H दिया हुआ था 17/8, क्वेश्चन दिया हुआ था, इसी के वैल्यू के अनुसार हम लोग सारा वैल्यू फाइंड किए हैं। अब आता है लास्ट में कोसेक ए, जहाँ होता है H/P। H का वैल्यू है 17 और P का वैल्यू है 15। इस तरह से हम लोग सेकंड क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला है कि इफ 12 cosec थीटा इक्वल टू 13। यहाँ एंगल के तौर पे थीटा दिया हुआ है। अब बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा डिवाइडेड बाय 4 sin थीटा माइनस 9 cos थीटा। इसको देख के घबराना नहीं है, ये बहुत ईजी तरीके से बनता है। हम लोग देखते हैं कितना ईजी बना सकते हैं। हम लोग कोशिश करेंगे हम आपको और बहुत ही ईजी तरीके से समझाने का। नाम दे देते A, B, C। एंगल के तौर पे थीटा दिया हुआ है तो ये थीटा मान लेते हैं एंगल ए को। अब हम लोग देखते हैं क्या दिया हुआ है, 12 cosec थीटा इक्वल टू 13। यहाँ देखिए तो 12 डिवाइड में मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, क्या हो जाएगा cosec थीटा इक्वल टू 13/12। cosec फॉर्मूला क्या होता है H/P। मतलब ये H है, ये P है और ये B है। H का वैल्यू दिया हुआ है 13, P का वैल्यू दिया हुआ है 12, तो B का वैल्यू फाइंड करना है। जैसे B का वैल्यू फाइंड हो जाएगा मेरा क्वेश्चन तुरंत सॉल्व हो जाएगा, 1 मिनट का भी टाइम नहीं लगता है। बस ये डायग्राम बना कर रखिए और सारा वैल्यू फाइंड कर लीजिए, ऑटोमेटिक मेरा क्वेश्चन सॉल्व होता चला जाएगा। डायग्राम बनाने से ईजी क्या होता है कि मेरा क्वेश्चन का वैल्यू मेरे सामने दिखता है कि कौन H है, कौन P है, कौन B है, उससे बनाने में ईजी होता है। तो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार साइड B का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। बेस का क्या होता है H² माइनस P²। रूट अंडर H का वैल्यू कितना 13 का स्क्वायर माइनस P का वैल्यू 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर था 169 माइनस 144। 9 में से 4 गया तो 5, 6 में से 4 गया तो 2, 1 में से 1 गया तो 0। B का वैल्यू आ गया 5, B का वैल्यू आ गया 5। अब क्या होगा, मेरा इजी तरीका से बनेगा। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन में क्या फाइंड करने बोला गया था। क्वेश्चन में फाइंड करने बोला गया है 2 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा डिवाइडेड बाय 4 sin थीटा माइनस 9 cos थीटा। कुछ नहीं करना है स्टूडेंट्स, बस ये करिए 2 इंटू साइन का फॉर्मूला क्या होता है P/H लिख दीजिए, माइनस 3 इंटू कॉस क्या होता है B/H लिख दीजिए।
डिवाइड में 4 इंटू साइन का फिर वापस आ गया तो p बाई एच लिख देंगे, माइनस 9 इंटू बी बाई एच लिख देंगे। इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है और देखते हैं क्या होता है। ये डिवाइड का साइन है जो हमको वैल्यू फाइंड करने बोला था। अब देखिए 2 इंटू पी का वैल्यू कितना था, पी का वैल्यू 12 है तो यहाँ 12 लिख देंगे पी का वैल्यू, बाय एच में कितना था 13 था, एच का 13 लिख देंगे, माइनस 9 इंटू बी का वैल्यू कितना है 5 है, 5 लिख देंगे, एच का वैल्यू 13 लिख देंगे, डिवाइडेड बाय 4 इंटू पी का वैल्यू है 12 बाय 13 माइनस, सॉरी फर्स्ट वाला में 3 था, यहाँ पे 3 होगा, नीचे 9 था, 9 इंटू 5 बाई 13। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। देखिए 1244 बाई 13 माइनस 15 बाई 13 डिवाइड बाय 12 4 जा 48 बाई 13 माइनस 9 5 जा 45 बाई 13। आगे से सॉल्व करते हैं हम लोग। क्या होगा, एलसीएम यदि इसका ले लेंगे तो 13 आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 45 माइनस 15, फिर 48 माइनस 45 बाय 13। 45 में से 15 गया कितना बचेगा 30 बाय 13 मैन डिवाइडेड बाय 48 में से 45 गया तो 3 बाय 30। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये जो 13 है ये सबसे ऊपर चला जाएगा, 30 इंटू 13 हो जाएगा और 3 इंटू 13 हो जाएगा। ये 13 कट गया, ये कट गया 10, इसका आंसर आ गया 10। बहुत ईजी तरीके से बनता है, बस खाली क्या करना है, साइन थीटा का वैल्यू पुट कर दीजिए, फॉर्मूला क्या है, कॉस का भी उसी तरह पुट कर दीजिए, फिर पुट कर दिए। उसके बाद क्या किए, पी बाई एच का जो वैल्यू जो वैल्यू था वो सब वैल्यू क्या किया, सब पुट करते चले गए, पुट करते चले गए तो ऑटोमेटिक मेरा आंसर आ गया। बस खाली इसमें क्या है, कैलकुलेशन सही रखिए, कैलकुलेशन सही रखने से आंसर एक्यूरेट आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। देखिए स्टूडेंट्स, कुछ क्वेश्चन है सीबीएसई एनसीईआरटी बुक का, वो भी सॉल्व कर लेते हैं ताकि मेरा क्या होगा, ये कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। देखते हैं क्या बोला है। ए बी सी इज राइट एंगल ट्रायंगल एट एंगल बी पे क्या बोला है कि एक ट्रायंगल बनाना है जो कहाँ होगा, राइट एंगल होगा, किस पे होगा, वो बी होगा, बी होगा। क्या दिया हुआ है, ए बी 24 बी सी इक्वल टू 7, फाइंड द वैल्यू साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी। अब हमको देखिए एक डायग्राम नहीं दिया, अब हमको डायग्राम बनाने से क्या होगा कि इजी पड़ जाएगा कि क्या क्या है और क्या दिया हुआ है, क्या गिवन है, क्या फाइंड करना है, ये सारा चीज़। पर यहाँ देखिए जो राइट एंगल बोला था वो कहाँ पे था, एंगल बी पे था, एंगल बी पे था। तो हमको यहाँ पे क्या होगा, ये जो राइट एंगल है इसका नाम क्या देना होगा, बी। अब आप ए और सी या तो यहाँ ए दीजिए, यहाँ सी दीजिए, या यहाँ ए दीजिए, यहाँ सी दीजिए, वो आप पे डिपेंड करता है, कोई कंफ्यूज वाली बात नहीं है। अब आपको बोला ए बी इक्वल कितना दिया हुआ है 24, बी सी इक्वल कितना दिया हुआ है 7। अब क्या करना है, ये तो मेरा बी हो गया, ये मेरा पी हो गया, ये मेरा एच हो गया, तो हमको एच निकालना होगा। अब हम जानते हैं एच निकालने का तरीका क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम से हम सॉल्व कर लेंगे। क्या होता है, एच इक्वल टू रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। तो एच इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी का स्क्वायर कितना है, पी है 7 का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर प्लस बी कितना है 24 का स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 और 24 का स्क्वायर कितना होता है 576। ये याद करना होगा, स्क्वायर रूट स्क्वायर ये सब याद करना होगा ताकि इजी पड़ जाए, मेरा क्वेश्चन जल्दी सॉल्व होगा। 6 9 5 2 6। अब 625 का स्क्वायर रूट होता है 25। ये लीजिए स्टूडेंट्स, मेरा एच भी निकल गया। हमको फाइंड क्या करना है, साइन ए, तो मतलब किसके अनुसार हमको फाइंड करना है, पहला में साइन ए। साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है, पी बाई एच। अच्छा देखिए एंगल ए के अनुसार, पी कौन हो गया, पी ये हो गया, तो पी का वैल्यू 7, एच का वैल्यू 25। फिर आता है कॉस ए का क्या होता है, बी बाई एच, बी का वैल्यू कितना है 24 और एच का वैल्यू 25। ये पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, इसी में दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है साइन सी का भी फॉर्मूला होता है पी बाई एच। बट यहाँ क्या हुआ दोस्तों, देखिए
कि एंगल ए के अनुसार बेस ये था, बट अब ये चेंज हो गया। डायग्राम कैसे बनेगा हम बताते हैं। ये देखिए इस टाइप से हो गया, ये सी यहाँ आ गया, ये बी का बी वहीं रह गया और ए चला गया परपेंडिकुलर। अब देखिए एंगल सी के अकॉर्डिंग क्या हो गया, ये बेस हो गया, ये पी हो गया और एच वही रह जाएगा ए सी। बस ये क्या हुआ, ये ऐसे था, ये परपेंडिकुलर था एंगल सी, अब ये क्या हो गया, एंगल सी परपेंडिकुलर से बेस बन गया। देखिए ऐसे मुड़ गया, ऐसे मुड़ गया तो ये क्या हो गया, ऑटोमेटिक बेस आ गया। एक और पेन लेके समझा देते हैं। ये देखिए इस टाइप से क्या था, ये एंगल सी था, ये एंगल सी था, ये बी सी और ये ए बी है। अब क्या हुआ कि ये एंगल सी क्या बोला गया, बेस बन गया। एंगल सी को हम लोग बेस बना दिया, उस पर आदमी खड़ा है तो ये क्या हो गया, ऐसे रोटेट हो गया। अब देखिए एंगल सी ऑटोमेटिक क्या हुआ, रोटेट हो गया। यहाँ पे एंगल सी आ गया, यहाँ पे एंगल ए आ गया, तो ये दोनों चेंज हो गया। जो परपेंडिकुलर था वो बेस बन गया, जो बेस था वो परपेंडिकुलर बन गया। तो यहाँ पे कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। बस हम लोग यह देखेंगे कि जो बी का वैल्यू है, जो एच था वो एच ही रहेगा। ये ए बी का वैल्यू कितना था, ए बी का वैल्यू 24 था, तो यहाँ पे 24 दे दीजिए। बी सी का वैल्यू 7 था तो 7 दे देंगे। एच का वैल्यू 25 तो 25। अब देखिए पी का वैल्यू कितना बोला, 24, तो 24 दे देंगे। एच का वैल्यू 25। इसी तरह अब निकालना हम लोग को कॉस सी का, इसका होता है बी बाई एच। बी कौन है, 7 है तो 7, एच कौन है 25। इस तरह से हम लोग पहला क्वेश्चन का दोनों पार्ट सॉल्व हो गया। बस खाली यहाँ ध्यान रखिएगा कि एंगल के अकॉर्डिंग ये बेस और परपेंडिकुलर दोनों चेंज होते रहता है। यदि ये बोल दे एंगल तो बेस ये हो, यदि एंगल ये बोल दे इसका बेस ये हो गया, परपेंडिकुलर ये हो गया। यदि एंगल सी बोला तो बेस उसका जस्ट एडजेसेंट साइड और उसके फेस अपोजिट वाला वो परपेंडिकुलर हो जाएगा। यहीं पे एंगल ए बोल दे तो उसका एडजेसेंट साइड जो है वो बेस हो जाएगा, जो उसका अपोजिट साइड दिख रहा है वो परपेंडिकुलर हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे एंगल से स्टार्ट करेंगे। उसमें फिर फॉर्मूला बताना होगा, फिर फॉर्मूला बताएंगे, न्यू फॉर्मूला पढ़ेंगे और न्यू क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया हुआ है एनसीईआरटी बुक का, फाइंड द 10p माइनस क्वाट आर। इसमें से कुछ दिया हुआ है, फाइंड द 10p क्वाट आर। इसमें कुछ दिया हुआ है, PQ दिया हुआ है, PR दिया हुआ और RQ बचा हुआ है, जिसको हम पाइथागोरस थ्योरम से निकालें। इसको बेस मान लेते हैं, फिलहाल इसको H मान लेते हैं, इसको P मान लेते हैं हम लोग। तो B इक्वल टू क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार, H² माइनस P²। H का वैल्यू कितना है 13 का स्क्वायर और P का वैल्यू कितना है 12 का स्क्वायर। 13 169, 12 का स्क्वायर 144, तो 25, तो यहाँ 5 आ जाएगा। B का जो वैल्यू है, क्यों 25 स्क्वायर रूट 25 का वैल्यू 5 होता है तो 5 हो गया। अब देखिए फ्रेंड्स, अब क्या बोला गया कि पहले तो 10p निकालने गया, क्योंकि दोनों का एंगल चेंज है। यहाँ गौर कीजिएगा 10p बोला गया है तो इसका एंगल चेंज हो जाएगा, ठीक है। इसका 10p क्या होता है, p/b होता है। अब देखिए ये तो 10p हो गया, इसको क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन को ही हम लोग कर देते हैं। अब देखिए ये मेरा p हो गया, ये मेरा p होता है, मेरा ये बेस हो गया और ये मेरा परपेंडिकुलर हो गया b, तो ये मेरा बेस हो गया। PQ मेरा क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। हम लोग देखते हैं b का वैल्यू कितना निकला, 5 निकला, तो p का वैल्यू कितना है, p का वैल्यू देखिए, p का वैल्यू हो जाएगा 5 और b का वैल्यू हो जाएगा 12। देखिए फिर से हम दिखाते हैं आपको एक बार। देखिए ये एंगल p बोला गया था, मतलब ये है, उसका बेस ये हो गया, तो बेस की जगह 12 सही लिखे हैं और ये हो गया परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर 5 है, ये 5 लिख दिए एंगल p के अकॉर्डिंग। अब देखिए फिर से हमको पूछा गया है ना, एंगल p के अकॉर्डिंग जो बेस मेरा PQ है, बेस 12 दिया, 12 लिखे हैं और हाइट 5 है, 5 लिखे हैं। अब हम लोग निकालेंगे कॉट R, एंगल सॉरी कॉट R का वैल्यू क्या होता है, कॉट का होता है P/B/P। B कितना है कॉट R में 5 है और P कितना है 12 है। यहाँ देखिए R के सामने ये ला बेस हो गया और ये ला परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया और ये परपेंडिकुलर है, तो बेस में 5 दिया हुआ और परपेंडिकुलर में 12 दिया हुआ, तो निकल गया। अब निकालने क्या बोला था हमको क्वेश्चन में, 10p माइनस
कॉट आर। अब देखिए tan p का वैल्यू कितना आया 5/12 माइनस कॉट आर का वैल्यू कितना आया 5/12। दोनों कट के कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, तो 0। दोनों कट जाएगा तो मेरे पास 0 आ जाएगा। ये हो गया हम लोग का आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्या बोला है, साइन ए इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट द कॉस ए एंड टेन। देखिए इसका फॉर्मूला नहीं दिया हुआ है, तो सॉरी डायग्राम नहीं दिया हुआ। डायग्राम पहले हम लोग बना लेते हैं ताकि क्या हो जाए, क्वेश्चन हमको ईजी लगे समझने में बनाने में, तो बना लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या बोला है, एंगल के तौर पे ए को दिया हुआ है, तो हम एंगल के तौर पे ए को मान लेते हैं। यहाँ पे 90 डिग्री होगा, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं। ठीक, देखिए अब ए यहाँ रख देंगे तो क्या होगा, बेस और हाइट मेरा दोनों चेंज हो जाएगा। तो अब क्या करते हैं, नीचे रहता ताकि मेरा बेस यही रहे और हाइट यही रहे, जिसको परपेंडिकुलर बोलते हैं, और ये मेरा एच रहे। अब देखिए वैल्यू दिया हुआ है साइन ए इक्वल टू 3/4 मतलब p/h। p का वैल्यू दिया हुआ है 3 और h का वैल्यू दिया हुआ 4। b का वैल्यू हमको फाइंड करना है, तभी क्या होगा, cos a और tan a का वैल्यू हम लोग को फाइंड कर पाएंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लेते हैं, देखते हैं स्टूडेंट्स क्या होता है। पाइथागोरस फॉर्मूला h² माइनस p²। देखिए फॉर्मूला याद करने से क्या होगा, जल्दी बनेगा। अब बार बार फॉर्मूला लिख नहीं सकते, बट स्टार्टिंग में बार बार फॉर्मूला लिखिए, ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि फॉर्मूला याद हो जाने पे अब बाद में उसको बिना फॉर्मूला लिखे आप यूज कर सकते हैं, बट फॉर्मूला याद रहेगा तो ही। इसके आंसर फर्स्ट टाइम बार बार फॉर्मूला लिखिए, याद जल्दी होगा। तो एच का वैल्यू दिया हुआ 4 का स्क्वायर माइनस पी दिया हुआ 3 का स्क्वायर। बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 3 का स्क्वायर 9। तो बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 16 से 9 गया तो 7। तो बी का वैल्यू हो जाएगा √7। बी का वैल्यू हो गया स्टूडेंट्स √7। आपको फाइंड क्या करने बोला था, फाइंड करने बोला कि हम लोग को कॉस ए। कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, b/h। बी का वैल्यू कितना है √7, h का वैल्यू कितना है 4। tan a का फॉर्मूला कितना आता है p/p। p का वैल्यू कितना है 3 और b का वैल्यू कितना है √7। ये आंसर आपका सॉल्व हो चुका। बस क्या करना है कि जो वैल्यू दिया हुआ उसको पुट कर देंगे डायग्राम में, और देखेंगे किसका वैल्यू नहीं दिया हो, चाहे बेस हो, हाइपोटेनियस हो या परपेंडिकुलर हो। किसी दो का वैल्यू दिया हो, तीसरा निकालेंगे पाइथागोरस थ्योरम से। और बाकी जो cos a, tan a, sec a या ऑल अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो बोले, उसका वैल्यू हम लोग अपना फार्मूला के अनुसार तुरंत फाइंड कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देखते हैं। क्या बोला है, 15 cot a इक्वल टू 18 फाइंड द वैल्यू ऑफ sin a एंड sec a। देखिए